जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम द व्यू। मैं हूं अली रहमान, सिर्फ अली स्टूडियोज़ के ऊपर, क्योंकि यहां पर है सबके लिए सब कुछ। जनाब बात बढ़ाते हैं और आज के टॉपिक का आगाज़ करते हैं, क्योंकि आज इस हफ्ते का आखिरी शो है और फिर इंशाल्लाह आपसे चूंकि द व्यू में मुलाकात होती है पीर से बुध इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो फिर अगली पीर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। बिना किसी तमहीद के आज के टॉपिक का आगाज़ कर लेते हैं। जनाब आज 3 बातें इंतबाह के तौर पे शुरू में मैं करना चाहूँगा ताकि आपको समझ में आ जाए टोटल शो है किस हवाले से, और फिर आपकी मैं एक रिक्वेस्ट चाहूँगा कि साथ जुड़े रहिएगा ताकि आप साथ साथ रहें। सबसे पहली बात वो ये कि आज का टॉपिक एक स्टोरी शेयर करने वाला है और कोई बच्चों की कहानी नहीं है, कोई मन घड़त किस्सा नहीं है, बल्कि हकीकतन पेश आया हुआ वो किस्सा है जो अभी अप्रैल की इब्तिदा में पेश आया, यानी अभी अप्रैल 2021 की इब्तिदा में, पिछले 1.5 महीने पहले, 1 से 1.5 माह पहले न्यूज के खबर में आज आया, कल आया, इसी दौरानिए में, हफ्ते के दौरानिए में आया और मेरी रिसर्च में परसों आया। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इस पर। जब रिसर्च की तो ये मामला, अब थोड़ा सा पहले आपको बता दूं, इस टॉपिक पे अभी मैं आऊंगा बताने के लिए इस कहानी पे, लेकिन ये टॉपिक गया किस्मत के ऊपर। जब बात किस्मत पर जाए ना, बहुत पेचीदगियां बनती हैं उस्ताद, चाहे आप उसको हल्के में ले लें या वैल्यू डीज में ले लें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मेरी रिसर्च के मुताबिक ये एक ऐसा टॉपिक है कि किस्मत इंसानी सोच के मुताबिक एक बहुत बड़ा फितना भी बन सकती है अगर आप उसे देखा जाए। और ये लिटरली सामने आता है, अगर आप बहुत सारे उलमा इकराम को देखें तो उनसे मुसलमान ही हजरात ये सवाल कर रहे होते हैं निजी टीवी चैनल्स के ऊपर हर जगह कि भाई किस्मत से मुताल्लिक कि किस्मत और तकदीर में क्या फ़र्क है। ये भी बात का आज हिस्सा होगी। और फिर दूसरी बात ये, मैं कोई वाज नसीहत करने भी नहीं बैठा हुआ, ना मैं कोई आलिम हूँ, लेकिन मेरी रिसर्च के मुताबिक एज अ होस्ट, एज अ करंट अफेयर होस्ट, उस हवाले से मैं बात करूँगा। जनाब बात यह है कि उलमा इकराम से सवालात किए जा रहे होते हैं कि यार ये बताइएगा किबला के जो किस्मत है, अगर उसमें तकदीर में पहले से ही ये सारी चीज़ें लिख दी गई हैं कि इंसान ये काम करेगा, ये काम करेगा, तो फिर इंसान गुनाह भी करेगा। वो तो तकदीर में पहले से ही लिखा हुआ है, किस्मत में लिखा हुआ है, तो उसका गुनाह इंसान को क्यों मिल रहा है? वो तो अल्लाह ताला ने खुद ही लिखा हुआ है। नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह कह भी सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा सोचने की बात भी है। ठीक है, इसको आज मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि उसकी वजह होती है, बहुत सारे उलमा इकराम ने इस पर क्लियरेंस दी है, इसको समझाया है। अब मुझे नहीं पता क्या वजह होती है, मेरी रिसर्च के मुताबिक जो छोटी सी वजह होती है, प्रोग्राम के दौरानिए होते हैं, और प्रोग्राम का एक अपना एक कौन कितना बोलेगा, कौन कितना जवाब देगा, कौन क्या करेगा, उस चक्कर में कभी कभार ऐसा करते हैं। और लिटरली 3-4 बार जब हम भी रमजान ट्रांसमिशन कर रहे होते हैं, सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, तो हम लोग भी इस चीज़ को आगे देख रहे होते हैं कि किसी ना किसी अंदाज में कोई थोड़ा सा ज़्यादा बोल ले तो हमें सैरी करने का वक्त मिल जाए, और दीगर और चीज़ें, कुछ सुन लेना, कुछ पढ़ लेना, कुछ एक्सपीरियंस कर लेना, जैसे मैंने खुद ट्रांसमिशन का बताया, तो उससे मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि वो शायद उतने क्लियरली, बहुत सारे लोगों ने क्लियरली जवाबात दिए भी हैं, लेकिन क्लियरली जवाबात नहीं पहुंच पाते हैं। वो बात तो वो क्लियर हो जाती है, लेकिन उतनी क्लियरली वो बात दिमाग में लोगों के नहीं बैठ पाती है, उसी पेचीदगी में पड़े रहते हैं कि नहीं समझ में आ पा रहा होता कि आखिर मामला है क्या। तो आज मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं बात लंबी कर लूं, लेकिन इस वाक्य को, इस मसले को मैं जितना क्लियरली और शॉर्ट में आपको समझा सकता हूं विद एग्जांपल्स, और छोटी मामूली बिल्कुल एग्जांपल्स के साथ, वो मेरी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों को बता सकूं। और वंस अगेन शेयर करूंगा, आपको शेयर करता हूं, बहुत कुछ खुद भी सीख लेता हूं मैं, ये अल्लाह का बड़ा मुझ पर करम हो जाता है। जनाब बात आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले एक स्टोरी आपकी खिदमत में बयान करते हैं। अगर मैं आपसे, लेकिन उससे पहले आई एम रियली वेरी सॉरी, उससे पहले एक छोटा सा सवाल पूछता हूं आपसे और उसी का खुद ही जवाब दे देता हूं। किस्मत में और तकदीर में क्या फर्क है? ये सवाल वो है जो आज मैं आपसे पूछता हूं, और आज मैं ही इसका आपको आपका तरफ से किया गया सवाल समझ के जवाब दे देता हूं। किस्मत, तकदीर, मुकद्दर। सबसे पहले बात कर लेते हैं तकदीर और मुकद्दर की। तकदीर तो कुरान पाक में इसका जिक्र है कि अल्लाह ताला ने तकदीर लिखी हुई है, हर इंसान की अपनी तकदीर लिखी गई है। तकदीर, मुकद्दर में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। मुकद्दर का जिक्र कहीं आता है, कहीं नहीं आता, लेकिन मुकद्दर तकदीर का हम नाम है। तकदीर मुकद्दर एक ही बात है, जैसे अलग अलग नाम होते हैं ना, यरूशलेम, बैतुल मुकद्दस, अल कुदस, इसी अंदाज में तकदीर, मुकद्दर, किस्मत भी। तकदीर, किस्मत, मुकद्दर ये चीजें एक ही हैं, ये सिर्फ नाम अलग अलग है, 3 डिफरेंट नेम्स, लेकिन एक ही मामला है, एक ही चीज है, तकदीर ही है। अब किस्मत के अंदर दूसरा मामला आ जाता है। किस्मत 2 तरह की होती है, एक तो यही मुकद्दर, तकदीर, किस्मत एक ही चीज है। एक किस्मत वो होती है जो जिसका इस्लाम में वैसे भी किस्मत का कोई नाम नहीं लिया गया, ये तकदीर को ही आप कहते हैं, जैसा कि मैंने अभी अर्ज किया। लेकिन दूसरी किस्मत ये है कि जनाब मन घड़त बनाई हुई किस्मत, वो हिंद पाक वाला मामला चल रहा है, वो रियासतों में सियासत खेले जाने वाला मामला चल रहा है, वो अवाम के दिमाग में जहन साजी कर दी गई है किस्मत अब मुआम पंडितों की तरफ से, और वो सारा बड़ा मामला है वो। अच्छा, किस्मत जो हमारी बनाई हुई किस्मत है, उसमें ये होता है
कि ये इंसान बड़ा मनूस किस्मत वाला है। अच्छा, ऐसे तो पर दुनिया में मैं भी बड़ा मनूस हो गया भाई, ऐसे तो दुनिया के हर घर में बड़े मनूस आने शुरू हो गए, अल्लाह माफ़ करे, ऐसे तो पर हर कोई मनूस हो गया, तो गलत। और मनूस का भी कोई जिक्र नहीं किया गया इस्लाम में कि ये मनूस है या ये है, बल्कि इस्लाम में तो किसी की बेइज्जती करने, किसी काफिर की बेइज्जती करने को भी मना किया गया। तो ये बात तो साफ तय है। तो मनहूस और ये बुरी किस्मत और ये ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बुरी किस्मत भी किसी की नहीं होती। अल्लाह ताला ने हर किसी की किस्मत बेहतरीन की, और इसको मैं अभी इस तरीके से प्रूव कर देता हूं, थोड़ी सी बात को क्लियर करते हुए कि जनाब अगर अल्लाह आपसे नाराज हो जाए तो आपका रिज्क तंग नहीं करेगा, तब भी आपसे आपके सजदे छीन लेगा। और ये बात प्रूवन है, उलमा इकराम से आप पूछ सकते हैं, यही जवाब होता है। और भले किसी भी फिरके की हो, यही जवाब, रिस्क। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला काफिरों को भी, क्योंकि काफिरों के लिए तो जहन्नुम तय है ना हमारे दीन के मुताबिक, और बेशक ऐसा ही है। तो जनाब काफिरों को भी अल्लाह ताला जहन्नुम में, उनके मरने के बाद, वो पहले तो अपने आप को खुद ही वो अजाब दे देते हैं, फिर वो बाद में जो अल्लाह ताला उनको अजाब देगा, वो जो उनके मुकर्रर है, तय है, वो तो तय है ही है। दुनिया में काफिर भी स्टार्स हैं, काफिरों के पास भी शोहरत है, इज्जत है, दौलत है, रिस्क है, हर चीज है। तो छूट उनको इस दुनिया में मिली हुई है। बस अकीदा ये है कि हमें भी मिली हुई है। बस अकीदा ये है कि वो अपने आप को बिना लिमिट्स के चला रहे हैं कि उनके लिए यही समझ ले हमेशा की जगह रहने वाली है, जबकि हमें पता है कि हमारे लिए भी फुल लिमिट्स है। लेकिन हमें बता दिया गया ये करोगे तो जहन्नुम है, ये करोगे तो जन्नत है। हमें पता है कि जनाब हमने ये करेंगे तो हमारे लिए ठीक है, नहीं करेंगे तो खराब है, क्योंकि ये दुनिया हमारे लिए, हमें तो पता है कि फानी है, सबके लिए फानी है, हमें पता है, हमें इल्म है कि ये दुनिया फानी है, वो दुनिया असल, ये मामला है। अब बात कर लेते हैं इस स्टोरी को बयान करने से थोड़े से पहले बात ये आती है, सवाल ये आता है जनाब किस्मत जो है, अभी आपने कहा ना अच्छे अमाल बुरे अमाल, जब अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं कि तकदीर यानी किस्मत यानी मुकद्दर मैंने खुद लिखी हुई है, इंसान की तय की हुई, तो फिर हम अच्छे अमाल बुरे अमाल खुद थोड़ी कर रहे हैं। वो तो बस किस्मत में लिखा हुआ है हम कर रहे हैं, जो तकदीर में लिखा हुआ है हम कर रहे हैं, जो मुकद्दर में लिखा हुआ है हम कर रहे हैं, चूंकि एक ही बात है तकदीर। नहीं, हम तकदीर में लिखा हुआ इसलिए नहीं कर रहे हैं, हम करेंगे या हम कर चुके हैं या हम कर रहे हैं इसलिए तकदीर में लिखा हुआ है। अब इस बात को सबसे पहले अपने दिमाग में बैठा लें जनाब। मैं आपको इसकी छोटी सी एग्जांपल दूंगा और इस हवाले से बाद में आऊंगा। यहीं से आगे अगर आप सुनना चाहते हैं किस्मत और तकदीर का, तो यहीं से फिर आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। लेकिन उससे पहले ये स्टोरी बताना बहुत जरूरी है जो अभी पेश आई है। और उससे पहले आपको कुछ मिसालें भी दे दूं सेलिब्रिटीज की। पाकिस्तान के जितने सेलिब्रिटीज हैं, आप कोई भी सेलिब्रिटी उठा लें, 10-10 साल की एफर्ट्स होती है, मेहनत होती है, तब जाकर एक नाम बनाते हैं। किसी भी आप फील्ड के अंदर उठा लें, कोई भी आप लोग उठा लें। फिर जनाब बात कर लेते हैं अभी ये अरशद चाय वाले की। इस तरह के बेशतर लोग मौजूद हैं, वो भी आए। किस्मत थी या नहीं थी, इस पर अभी बाद में आते हैं, बात करते हैं जनाब। बात कर लेते हैं आज से 1.5 माह पहले की, अप्रैल की इब्तिदा की बात करने लगा हूं मैं आपसे, और ये खबर अब आ गई है लोगों के सामने। जनाब लागोस में, नाइजीरिया का एक उभरता हुआ मॉडल सामने आया है जिसका नाम है अली ओला कोमनी। और आज से 1.5 माह पहले तक ये शख्स कहां रहता था, अब आप हैरान हो जाएंगे। एक ऐसा ये नौजवान था जो दिन भर में छोटी मोटी मजदूरी किया करता था। छोटी मोटी मजदूरी करके ये बंदा अपना पेट पालता था बस, और घर नहीं था इसके पास, सोने के लिए बिछौना नहीं था इसके पास, जहां जगह मिलती सो जाता, ब्रिज के नीचे, पुल के नीचे। अब आपके सामने एक सिनेरियो खिंच गया होगा जिस तरह के लोगों की मैं बात कर रहा हूं। पाकिस्तान में हर शहर में हम लोग देख रहे होते हैं इस तरह के लोग जनाब। अब हुआ ये कि अप्रैल की इब्तिदा थी और लागोस की एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी थी, और उसमें जो फोटोशूट्स वगैरह करते हैं, सारे मामला करते हैं। तो एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी थी, और उसके हवाले से उस एडवर्टाइजिंग एजेंसी में एफओलाबी अल-मारूफ AL, आप सब जानते हैं AL एफओलाबी, वो डायरेक्टर साहब जो हैं वो अपने अमले के साथ, अपने सारे लोगों के साथ उस एक पुल के नीचे मौजूद थे, शूट के लिहाज से और शूट की वजह से अपने अमले के साथ पुल के नीचे मौजूद थे। अब हुआ ये कि उसने एक फोटो शूट करना था, AL साहब ने एक फोटो शूट करना था। फोटो शूट करने के गर्ज से वो वहां पर मौजूद थे और उनका मॉडल आने वाला था। अब हुआ ये कि वो अपने मॉडल को फोन में ला रहे हैं, आज की ज़बान में कहूं तो मॉडल टोपी करा गया। बहरहाल वो मॉडल आया नहीं, अब वो बड़े परेशान हुआ ये कि
तैयारी मुकम्मल तो हो चुकी थी सारी की सारी। अब एफओलाबी ने वो फोटोशूट किसी भी सूरत में मंसूख करना नहीं चाहते थे कि जनाब वो मॉडल नहीं आ रहा, टोपी हो गई यार, अब मेरा फोटोशूट छोड़ दो, अब कैंसिल हो गया, चलो भाई, ये काम उन्होंने नहीं करना था, वो नहीं चाह रहे थे। तो हुआ ये कि उन्होंने एक पुल के नीचे चक्कर लगाना शुरू कर दिया, और ऐसी दो सोचें हो सकती हैं, तो गर्ज से ऐसी चक्कर लगा रहे होंगे, नजर पड़ गई, या इस सोच से प्रॉपर जो कि 30% ही चांस है कि मैं यहीं से किसी को उठा लूंगा, ऐसा तो कोई भी नहीं सोचता। लेकिन बहरहाल उन्होंने पुल के नीचे चक्कर लगाना शुरू कर दिया, सोचने के घर से गैप करेंगे। कुछ ही दूर उन्हें पुल के नीचे सोते हुए कुछ लोग दिखाई दिए। अब आप समझ गए होंगे, मिलेनियम का पुल आप उठा लें, इस तरह के बेशतर पुल हैं पूरे पाकिस्तान में, शहरों में, आप देखते हैं लोग नीचे सो रहे होते हैं, और क्या हो रहा होता है, चादर ओढ़ी हुई होती है, कुछ नहीं होता, उस टाइप से, उससे भी बदतर। और कुछ लोग उनको दिखाई दिए वहां पर लेटे हुए, और उनका हुलिये से जो है वो उनका अंदाज़ा भी कोई नहीं लगा पा रहा था। आप समझ रहे होंगे किस टाइप का उनका अंदाज़ा हो रहा होगा और किस टाइप के वो लोग लग रहे होंगे। तो एक मॉडल की सूरत में उनको एक शख्स नज़र आया अचानक से। उन्होंने उन्हीं लोगों में, कोई ऐसा नहीं कि उन लोगों के दौरान एक शख्स चल के जा रहा होगा, नहीं, वो जो लोग उस पुल के नीचे लेटे हुए थे, उन्हीं लोगों में, उन्हीं लेटे हुए लोगों में हमें उस डायरेक्टर को एक शख्स नज़र आया। और जब वो शख्स उनको नज़र आया तो उन्होंने जो है वो एक अंदाज़ा लगाया कि यार ये इसकी बॉडी पे मैं ये जोड़ा पहनाऊंगा और ये जिस अंदाज में शूट देगा, और ये क्या उनको बेहतर लगा। उन्होंने अपने साथी से मशवरा किया, बहरहाल बात को यही तय पाया कि इसको उठाते हैं। एफओलाबी ने फ़ौरन से जाके उसको जगा दिया, फ़ौरन से जाके उसको जगाया और फ़ोटो शूट कराने की पेशकश कर दी कि जनाब चलें जी, फ़ोटो शूट करा लें, अगर आप करना चाहें तो, पेशकश की है। अली ओला कोमनी ने, ये नौजवान पहले तो उठ के बंदा क्या घूमेगा, नाचेगा, डांस करे, नहीं, बौखला गया, वो परेशान हो गया, हैरान हो गया। फिर होश में आया, सारी चीज़ें हुई उसके बाद। और आप इसकी फोटोशूट में भी अगर गौर करें तो आंखें इसकी लाल हैं, जो फोटोशूट में नहीं, वीडियोस जो BTS बने हैं इसके, आप देख सकते हैं वो, तो वो भी BTS के दौरान आप जाकर YouTube पे सर्च कर लीजिएगा, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। वो प्रॉपर नींद से उठा हुआ लग रहा है, उसको बौखला गया। सबसे पहले तो जब वो बौखला के उठा तो फिर थोड़ी देर के बाद वो जल्दी संभल गया। जब संभल गया तो उसने एफओलाबी की पेशकश को कबूल कर लिया। अब यहां बात को रोकता हूं मैं थोड़ी देर के लिए और आपसे एक सवाल अर्ज करता हूं, मैं एक बात पूछना चाहता हूं। उसने इस पेशकश को कबूल कर लिया, अगर वो ना करता तो क्या होता, चला जाता इसके हाथ से। तो क्या ये किस्मत का खेल है? इस पर अभी आते हैं जनाब। अगले 1 घंटे में मॉडल के कपड़े अली को पहनाने गए, और जो मॉडल नहीं आया था उसके कपड़े अली को पहना दिए गए। और हैरत अंगेज तौर पर, बिल्कुल वो, अब ये आप हैरत अंगेजी लगाएंगे उसको, वो मॉडल के कपड़े बिल्कुल फिट आ गए। अब जब फिट आए तो फोटोशूट शुरू हुआ और कामयाबी से मुकम्मल हो गया। अगले रोज एफओलाबी ने यह वाकया तस्वीर समेत अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर कर दिया, और इसी तरह अली के नाम से एक नए मॉडल का जन्म हो गया। और एफओलाबी ही सिर्फ यही नहीं कहते, बल्कि उसने अली के लिए एक अलहदा ट्विटर अकाउंट भी बनवा दिया, जिसके फॉलोअर्स की तादाद हजारों में अब तक पहुंच चुकी है। अब आते हैं अपनी बात करने के ऊपर। आप, ये तो थी ताज़ा तरीन खबर। अब आप इस खबर से अब आप मेरे साथ जुड़ पाएंगे, अगर आपने इस पूरे को सुना है अब आप मेरे साथ जुड़ पाएंगे। जनाब, मैंने आपको कहा कि किस्मत और तकदीर दोनों सेम है। अब इस चीज से आपके लिए मोटिवेशन भी हो सकती है और आपका मोरल डाउन भी हो सकता है। अगर मैंने क्लियर ना किया और आप समझदार ना हुए, अपने तौर पे नहीं समझ पाए, तो होगा ये कि अब तक आप डिमोटिवेट हो चुके होंगे, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं। बोलेंगे किस्मत की बात है यार, इसकी किस्मत थी, इसको मिल गया। ओह जाओ नहीं, रुको, इधर ही रुक जाओ, कहां जा रहे हो। ये बात आपकी अगर यही सोचा तो गलत है भाई। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता देता हूं क्यों गलत है। बात यह है कि अगर आप ये सोचकर डिमोटिवेट हो रहे हैं कि इसकी किस्मत है, किसी को भी आप देखते हैं किस्मत है जी, शाहरुख खान किस्मत है उसकी, आपकी नहीं है, आपकी भी किस्मत है। हर इंसान की तकदीर अल्लाह ताला ने बनाई है और बेहतर से बेहतर बनाई है, और ये प्रूवन बात है, ये हकीकत है। अब बात यह है, आपको पहले एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं मैं, एक थोड़ा मिच्योर वाली और एक वो वाली। जनाब, एक स्कूल टीचर हैं और क्लास में 2 बच्चे हैं, हजारों बच्चे में 2 बच्चे हैं, बड़े, एक तो टॉपर है क्लास का और एक फेल होने वाला बच्चा है। टीचर बता देती हैं कि ये बच्चा टॉपर, ये फर्स्ट आएगा, जो दूसरा बच्चा है ये फेल हो जाएगा।
अब होगा ये कि हकीकतन वो जो बच्चा है वो टॉपर वाला, जिसको टीचर ने कहा था ये फर्स्ट आएगा, ये फर्स्ट आ जाता है। वो जो फेल होने वाला है वो फेल हो जाता है। क्या टीचर को, नाउजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, टीचर ने तो तकदीर नहीं लिखी उसकी, तो टीचर को कैसे पता? तुक्का था? नहीं, मैं आपको बताता हूं। एग्जैक्टली बात ये है कि टीचर को जो है वो इस बात का अंदाजा था, इस बात का उनको इल्म था, गैब का इल्म लेकिन टीचर के पास नहीं था। टीचर के पास सिर्फ एक छोटा सा इल्म था, जो उन्होंने इतना पढ़ाया, इतना वक्त बिताया अपने स्टूडेंट्स के साथ, उनको अंदाजा था कि जनाब ये जो शख्स है इसके साथ इतना वक्त बिताया, पढ़ाया है, ये बात तवज्जो सुन तो ये फर्स्ट आ जाएगा। अंदाजा था। और उसको भी अंदाजा था कि भाई ये जो है ये फेल हो जाएगा। अब हुआ ये कि लड़के ने सोच लिया है टीचर ने मुझे फेल करना है, या टीचर ने भाई जनाब ये सोच चुकी है टीचर साहिबा कि मैं तो फेल होऊंगा और पढ़ के क्या करना, और वो बंदा फेल हो जाता है। या वो ऐसा कुछ भी नहीं सोचता, टीचर को पहले ही पता था इसने पढ़ना पढ़ाना है ही नहीं, और वो ऐसा ही होता है, पढ़ता पढ़ाता है ही नहीं, फेल हो जाता है। वो जो बच्चा है सामने वाला वो पास हो जाता है, मेहनत करता है, पास हो जाता है। टीचर को कैसे पता? अब यहां से ये बात है कि टीचर को एक अंदाजा था। टीचर ने लिख नहीं दिया था कि ये फेल होगा और ये पास होगा और वो ही हुआ, नहीं, टीचर को पता था इसलिए उन्होंने अपने पास बता दिया, या मैडम को लिख कर दे दिया गया ना ये फेल होगा ये पास होगा, सीधी सीधी सी बात, और वही हो जाता। अब टीचर, अल्लाह का मुकाबला किसी के साथ क्या, वो अला कुल्ली शैइन कदीर है, हर चीज पर कादिर है बेशक, लेकिन अब टीचर के पास तो छोटा सा इल्म है क्योंकि उन्होंने कुछ वक्त गुजारा है। खुदावंद आलम ने तो तख्लीक किया है ना हमें, अल्लाह ताला ने तो बनाया है ना हमें। जब तख्लीक हमें किया है, बनाया है हमें, तो फिर अल्लाह ताला, नाउजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, हम ये तो सोच ही नहीं सकते कि अल्लाह ताला कभी कुछ गलत करेगा इंसान के साथ या नहीं करेगा। अल्लाह ताला 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है और अल्लाह ताला हक की बात, हमेशा सच्ची बात। तो जनाब अब आप यहां से अंदाजा लगाएं कि अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं, और हमें इस पर डेफिनेटली बिलीव है कि अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं कि इंसान को सही और गलत करने का फैसला खुद दिया गया है कि वो क्या चुनता है। यानी कुदरत अल्लाह के हाथ में, कसाब इंसान के हाथ में कि वो करेगा क्या। फसल उगाता है एक इंसान और उस फसल में खेती बाड़ी कर रहा है नहीं कर रहा, कितनी उगा रहा है कितनी, कसाब है, ये इंसान की अपनी मर्जी है। लेकिन अब उस पर सूरज पड़ता है, बारिश पड़ती है, ये कुदरत है। ठीक है, अब इस पर भी बाद में आते हैं। अब जनाब पहले वापस आ जाते हैं इसी बात के ऊपर। अब अल्लाह ताला ने तो इंसान को तख्लीक किया है, अल्लाह ताला ने तो इंसान को बनाया है, पूरा प्रॉपर क्रिएट किया है। तो अल्लाह ताला को नहीं पता होगा क्या, खुदा माफ करेगा, ये अल्लाह ताला को नहीं पता होगा कि इंसान, ये बंदा जिसको मैंने बनाया क्या करेगा। तो अल्लाह ताला ने, अब इंसान जब पैदा ही नहीं हुआ तो ना तो वो दुआ कर सकता है ना उसको कुछ। अब अल्लाह ताला ने जब इंसान को तख्लीक कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो उस वक्त वो कहां पैदा होगा, कहां मरेगा, किसकी औलाद होगी, ये सारी चीजें तो तकदीर में नहीं चेंज होने वाली। क्योंकि आप दुनिया में आ गए, फिर आप क्या वापस दुआ करोगे, या अल्लाह मुझे यहाँ नहीं वहां पैदा करना, बस दोबारा से तो पैदा नहीं हो सकते ना। डेफिनेटली सी बात है, एक मरतबा पैदा हो चुके हैं, तो पैदा कहां होना है, कहां से जाना है, ये तो अल्लाह ताला ने मोहर, ये तो 100%। अब जनाब बात ये है कि अब आपके कसाब की सारी बात है, क्या करोगे क्या नहीं करोगे, है ना। चाहे वो मिशन में हो, दीन के मुताबिक हो, कोई भी चीज हो, रिलीजियस हो, दुनियावी हो, कुछ भी हो। अब आप कहते हैं ना वो तो किस्मत में, मैं फेल हो गया किस्मत में, मैंने गुनाह कर दिया किस्मत, नहीं, अल्लाह ताला ने आपको बनाया है, अल्लाह ताला को आपके बारे में पता है। अब वो जो कसाब वाली तकदीर है, वो जो तकदीर में लिखा गया है क्या करेगा क्या नहीं करेगा, जैसे टीचर को पता, आपके माँ बाप को पता होता है ये बाहर से सुट्टा मार के आया है, उन्होंने तकदीर में तो नहीं लिखा होता कि ये सुट्टा मार के आया है, ऐसे ही होता है। मतलब भाई उनको तो माँ बाप को अंदाजा होता है कि ये बंदा बाहर सुट्टा मार के आया हुआ है, ये सिगरेट पी के आया हुआ है, और वो होता है, चाहे आप झूठ बोलो या सच बोलो, होता है, वो पकड़ा जाता है आदमी। तो सुट्टे का अम्मा, और अम्मा सबसे पहले पकड़ती हैं, फिर बाद में अब्बा पकड़ते हैं मेरी नजर में। तो जनाब अब बात ये है कि शक हो जाता है, एक पता होता है, अल्लाह ताला तो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, अल्लाह कुल्ली शैइन कदीर है, उसने तो इंसान को बनाया, उसको तो पता है। तो अल्लाह ताला ये लिखते नहीं है कि ये बंदा ये ही करेगा और वो बंदा वही करता है, नहीं, अल्लाह ताला को पता होता है कि मैंने इस शख्स को बनाया है, ये शख्स क्या करेगा, वो जो शख्स करता है वो अल्लाह ताला लिखते हैं। अब ये नहीं है कि अब इसको और शॉर्ट वर्ड्स में कर देता हूं, अल्लाह ताला ये नहीं लिख रहा कि ये 4 रास्ते खड़े, 4 रास्ते हैं, इस बंदा सामने खड़ा है और ये बंदा तीसरे रास्ते से दाखिल होगा, नहीं, अल्लाह ताला को पता है कि ये बंदा अपनी मर्जी है, इसकी खुली इजाजत है, और ये बंदा इस उम्र में इस डेट पर इस जगह पर खड़ा होगा, और ये बंदा तीसरी जगह पर जाएगा, मुझे पता है, और अल्लाह ताला लिख लेते, क्योंकि खुदावंद आलम के पास गैब का इल्म है। सीधी बात, 100 लफ्जों की एक बात, 1000 करोड़ों बातों की एक बात, अल्लाह ताला के पास गैब का इल्म है। जबर नहीं किया,
तकदीर हम लोग समझ रहे होते हैं कि जबर है भाई, हम तो यही करेंगे और हमें सजा भुगतनी है, हम पे तो लिख दिया गया कि हम 1000 मेहनत कर लें हम कामयाब नहीं हो सकते, ऐसा नहीं है। हाँ, अल्लाह ताला ने ये भी कहा है, कुरान मजीद में मौजूद है कि आजमाइशें आती हैं, किसी भी सूरत में आती हैं, माली चीजें चली जाती हैं, जिंदगियां चली जाती हैं, जानी नुकसान हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, आजमाइश आती है। अब उसी बात के ऊपर सबसे पहले तो ये कॉन्टेक्स्ट आप अपने जहन से हटा दें। इसको उम्मीद करता हूं कि मैं क्लियर कर चुका हूं यहां तक कि जनाब किस्मत और ये जबरन नहीं, अल्लाह ताला को पता है कि तुम क्या रास्ता चुनोगे। अब यहां से एक और बात कर देता हूं, हदीस में ये भी है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इंसान दुआ से अपनी तकदीर बदल सकता है। अच्छा, तकदीर तो लिखी गई है जनाब, अल्लाह ताला को पता है, ये नहीं कि अल्लाह ताला ने लिखा है कि ये बंदा मुझसे दुआ करेगा, मुझसे माफी मांगेगा, नहीं, अल्लाह ताला को पता है, इसलिए अल्लाह ताला ने लिखा है कि ये बंदा इस दिन मुझसे दुआ करेगा कि या अल्लाह मेरी तकदीर बदल दे। इतनी मेहनत से करेगा, इसके दिल में इतनी लगन होगी, इतनी जुस्तजू होगी, जिस दिन होगी और उस दिन ये दुआ कर रहा होगा, उस दिन मैं इसकी दुआ कबूल कर लूंगा, दुआ कबूल करूंगा। इसकी किस्मत में लिखा हुआ कुछ होगा, लेकिन अचानक से किस्मत में मोड़, तकदीर में मोड़, ये बन जाएगा, ये कर लेगा। किफिल का वाक्य आप लोग भूल गए। बात सीधी सी सिंपलिसिटी सी ये है, तो आप दुआ से भी अपनी तकदीर बदली जा सकती है। अब जनाब बात कर लेते हैं आजमाइशों की। जैसे कि मैंने कहा, एक किसान है, वो अपनी मर्जी से हल चला रहा है, अपनी मर्जी से हल चला रहा है, अपनी मर्जी से साइकिल चला रहा है, कुछ भी कर रहा है। अब वो हल चल रहा है, अब कुदरत का काम है, वो कुदरत उसके ऊपर रोशनी मारती है, नहीं मारती। साथ साथ एक और मिसाल उठा लेते हैं, मैं काम किए जा रहा हूं। अभी कुदरत के ऊपर है कि मेरी कोई भी वीडियो लोगों को पसंद आ जाए नहीं आ जाए, मेरे काम के साथ साथ उसके ऊपर है, कुदरत के ऊपर है, वायरल जिसे कहते हैं। अब आप एक छोटी सी बात मेरी सुनिएगा, आजमाइशें अल्लाह ताला ने कहा आती हैं। यहाँ जितने सेलिब्रिटीज़ हैं, आप इनका एक एक ड्रामा देखकर समझते हैं यहाँ से हिट हुए 4 साल पहले, 3 साल पहले, 10 साल की स्ट्रगल होती है। क्रिकेटर्स पे आप जाएं, 10 साल की स्ट्रगल होती है। कोई भी बिजनेसमैन हो, प्यून से उठ के ऊपर आया हुआ होता है, ऐसी चीजें होती हैं। और ये बात मैं गवाही के साथ बोल सकता, कोई भी आकर मुझे बोलते नहीं है। जो लोग बहुत सारे कामों में शॉर्टकट्स अपना रहे होते हैं, गुनाह कर रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, वो भी मेहनत कर रहे होते हैं उतनी, पर अपने आप को एक दिलासा दिया हुआ होता है। ये बात मैं आपको क्लियरली बता सकता हूं। तो मेहनत तो डिपेंडेबल है। अब दुआ कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, आपकी किस्मत में काम होगा। अब बात ये, अल्लाह ताला को पता है कि तुम निखट्टू किस्म के शख्स हो या मेहनत करने वाले शख्स हो। अब आप मेहनत करने वाले शख्स हो, आपने अगला ये काम करना है, अल्लाह ताला को पता है। अल्लाह ताला ने ये लिखा नहीं है कि इसलिए तुम ये काम करोगे कि लिख दिया, नहीं, अल्लाह ताला को पता है, उन्होंने लिखा हुआ है तकदीर में तुम्हारी कि भाई ये बंदा ये काम करेगा, चलो मैं लिख लेता हूँ, खत्म हो गया, गैब का इल्म है अल्लाह ताला के पास। लेकिन तुम ये काम करोगे, ये मेहनत करोगे। अब आप मेहनत कर रहे हैं, अगर एक मरतबा आजमाइश आ भी गई, आपको कोई फायदा नहीं मिल रहा, अगर आप हिम्मत हार के बैठ गए तो ये आप आजमाइश में फेल हो गए। और अल्लाह ताला को पता था कि ये बंदा आजमाइश में फेल हो जाएगा और ये करेगा, तो ये अल्लाह ताला को पता था। इस वजह से नहीं होंगे आप आजमाइश में फेल के मेरी किस्मत नहीं। अगर आप वो काम मुसलसल करते रहोगे, हिम्मत आए, जानी नुकसान, मौला आप एक चीज के ऊपर मुश्किल लगाकर पड़ गए पीछे, उसके बाद किसी के बाप में हिम्मत नहीं आपको रोक सके। ये बात मैं आपको क्लियरली बोल सकता हूँ, क्योंकि अल्लामा इकबाल का वो शेर है ना कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो ये तो जाहिर एक शेर है, तो अल्लाह ताला को पता है तुम क्या करने वाले हो। तो ये बात भी आप यहाँ पर सामने रख सकते हैं क्लियरली अल्फाज के अंदर कि जनाब अगर आप कुछ कर रहे हैं, कुछ बन रहे हैं, ये आपके अपने ऊपर है। आप मेहनत करें, शॉर्ट करता हूं बात को, आप मेहनत करें, दबा के मेहनत करें। आजमाइश आ रही है, कोई बात नहीं, आप उसका डट के मुकाबला करें, आप मेहनत करें, साथ ही साथ आप दुआ करते रहें सच्चे दिल से कि अल्लाह मुझे ये कर। अच्छा फॉर एग्जांपल अभी टेस्ट भी होते हैं, आपको CSS करना और आप मेहनत कर रहे हैं, कोई इशू आ जाता है, पैसे कम पड़ जाए, आप मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करके कमा के CSS करने के लिए कुछ भी आप कर रहे हैं, दुआ भी साथ साथ कर रहे हैं। क्या पता आपने दीन को भी साथ में रखा हुआ है, अल्लाह ताला ने आपकी ये दुआ कबूल की, अगले 8 साल के बाद आप क्लियर, अगले 9 साल के बाद आप क्लियर, अगले ही पल में आप क्लियर, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, तो ये जो अरशद चाय वाला था, ये तो किस्मत थी और ये भी किस्मत ही है ना, तो फिर आप क्या बोले कि जी मैं आपको बताता हूं। अरशद चाय वाले की कोई तो ऐसी बात होगी, आप उसके इल्म के दीन नहीं जानते। मैंने कहा ना, इंसान के पास नहीं है, खुदावंदे आलम के पास गैब का इल्म है। अरशद चाय वाला के माँ बाप को शायद पता होगा कि ये फेमस होने वाला ये होगा, क्योंकि अरशद चाय वाला क्या पता उसकी दिली ये ख्वाहिश हो, क्या पता उसके स्टाइल पोजेज ऐसे हो, क्या पता उसकी दुआ अल्लाह से ही होती हो कि अल्लाह मुझे शोहरत दे दे। अल्लाह ताला ने उसको उस अंदाज में शोहरत दे दी कि वो चाय बनाते फेमस हो गए। यहाँ लोग 10-10 साल की मेहनत कर रहे हो, उसने अपनी जगह मेहनत की, उसी काम के जरिए शोहरत पाई उसने,
उसी चीज के जरिए उस बंदे ने शोहरत पाई है। आप किसी शख्स को उठा लें और मेहनत आजमाइश, जैसा कि मैंने कहा आजमाइश में कामयाबी, आपके थोड़ा सा और वक्त दूंगा, कुछ ही मिनटों का आज के शो में। जनाब आप एक शख्स को देखें जो बादराबाद पर खड़े होकर चीजें बेचता था, पेन बेचता था, ये सारी चीजें बेचता था, कोई फेमस नहीं हुआ, नाबीना हो गया वो शख्स, चश्मा लग गया, उसके बावजूद उसने वो चीज बेची। खुदा की कुदरत देखें, एक टीवी चैनल के होस्ट वसीम बदामी साहब 11th आवर करने के लिए वहां पर आए हुए थे, वो उन्होंने उस शख्स को देखा, उस शख्स का इंटरव्यू किया, वो शख्स आज मशहूर हो गया। आप इंसान के बारे में कुछ नहीं कहा, उसकी किस्मत भाई आजमाइश थी, उसने डरा नहीं, हो उसने आजमाइश का डट के मुकाबला किया, फिर वही शेर हुआ कि खुद ही को कर बुलंद इतना गया तकदीर से। पहले खुदा खुद बंदे से मुझे बताते नहीं रजा क्या अली साहब, जिनका भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये नाइजीरिया और सारा मामला, अभी जो मैंने आपकी स्टोरी बताई है, इनकी भी एक छोटी सी बात मैं आपको खुफिया बता देता हूँ जो कि इनके इंटरव्यू में आई हुई है जनाब, और ये बात बहुत क्लियरली मैं आप लोगों को बता देता हूँ, सब टाइटल्स के साथ पढ़ी और इनका इंटरव्यू देखा और वो सारा। अली साहब जो है, जो होल्डर्स पर मॉडल्स के बोर्ड लगे हुए होते हैं, या आपने सुन लिया ना किस्मत चमक गई होगी, मेहनत मजदूरी करते थे, काम नहीं छोड़ा, मेहनत करते थे, साथ ही साथ मेहनत करेंगे, पेट भरने के लिए खाएंगे, पैसा भी ज्यादा नहीं है, नॉर्मल, और किसी गंदी आदत में नहीं, तो आपकी बॉडी भी फिट रहेगी। उनकी बॉडी भी फिट थी, हर चीज फिट थी, अपने आपको फिट रखा हुआ था, जबकि ऐसी हालत में थे जनाब। सिनेरियो आप कर चुके हैं कैसी हालत में थे जनाब, काम करते थे, मेहनत मजदूरी छोटी मोटी कर लिया करते थे। उस बंदे ने बिल बोर्ड्स लगे होते हैं, मॉडल्स की पिक्चर्स लगी होती हैं, इनका एक ख्वाब था, इनकी खुदावंद आलम से दुआ थी कि एक दिन मैं भी ऐसे कपड़े पहनूंगा, एक दिन मेरी भी तस्वीरें लगी होंगी, मैं वो। ये बात उन्होंने कही है, और किसकी तो ख्वाहिश नहीं होती, इन तमाम लोगों की ख्वाहिश होती है जनाब। ये ख्वाहिश थी इनकी, और साथ साथ इनकी ख्वाहिश थी कि मैं छोटी मोटी मेहनत मजदूरी कर रहा हूँ, एक दिन बड़ा काम भी कर ही लूंगा। कर लिया बड़ा काम, रात को सो के उठे, बड़ा काम हो गया, क्या पता दुआ रंग लाई हो, या दुआ और मेहनत साथ रंग लाई हो। तो याद रखिएगा, किस्मत आपकी तकदीर, किस्मत मुकद्दर एक ही चीज है। तो ये मनूस किस्मत वाला कॉन्टेक्स्ट तो अपनी जिंदगी से हटा दें, किस्मत तकदीर मुकद्दर, बल्कि मैं तो कहता हूं दोनों चीजें सिर्फ तकदीर बोले। अब तकदीर की जो बात है, ये खुदावंदे आलम आप जो खुद अपनी मर्जी से करेंगे, क्योंकि खुदा के पास गैब का इल्म है, इस वजह से अल्लाह ताला ने ये तकदीर लिखी हुई है। उम्मीद करता हूं कि आज बहुत सारा बातें आप लोगों के साथ क्लियर हो गई होंगी। कोई बात बुरी लगी हो, कोई भी बात दिल को बुरी लगी हो, तो उसके लिए दस्त बदस्ता माजरत माफ कर दीजिएगा, क्योंकि आज के द व्यू के इस पॉइंट ऑफ व्यू में मेरा यही था व्यू।